रुक करेंगे नक्सली घटना से जुड़ी बड़ी खबर का, जहां पर छत्तीसगढ़ में करीब 2 साल बाद नक्सलियों ने फिर से बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा के अरनपुर मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 10 डीआरजी जवान और निजी ड्राइवर शहीद हो गए। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हमला 2 साल बाद नक्सलियों ने किया है और ब्लास्ट के बाद आज सुबह की ताजा तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़क के चारों ओर परखच्चे उड़े गाड़ी का मलबा पड़ा हुआ है। तो ये ताजा तस्वीर देख रहे हैं आप। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर कल जहां पर हमला हुआ वहां की ये तस्वीर है। तो वाहन के परखच्चे उड़ गए थे और बड़ा सा कई फीट गड्ढा यहां पर हो गया था। और ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर आज सुबह की ताजा तस्वीर है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कल जिस तरीके से यह हमला हुआ, उसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में सेना के जवान पहुंचे, फोर्स पहुंच गई और रिकवर किया गया बॉडी को। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप आज सुबह की ताजा तस्वीर, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है कल के हमले के बाद, एक बड़े हमले के बाद। और यहां पर खच्चे उड़ गए थे वाहन के, तो चारों तरफ ये टुकड़े बिखरे हुए हैं और सड़क के चारों ओर मलबा फैला हुआ है। 10 जवान शहीद हुए थे, एक ड्राइवर भी, निजी वाहन ड्राइवर भी शहीद हुआ। और IBC 24 आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो की ताजा तस्वीर दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़क के चारों ओर गाड़ी का मलबा बिखरा हुआ है। ये वही वाहन है जिसमें कल आईडी ब्लास्ट किया था नक्सलियों ने। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं, कई फीट यहां पे गहरा गड्ढा हो चुका है। तो ग्राउंड जीरो की ताजा तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। अरनपुर में यह हादसा हुआ और वहीं की ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी बीच दंतेवाड़ा से एक और अहम खबर, शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल नक्सली हमले में शहीद हुए थे 10 जवान। शवों को पुलिस लाइन ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस लाइन कारली में श्रद्धांजलि सभा होगी। तो दंतेवाड़ा हमले में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हुए थे और शवों को पुलिस लाइन ले जाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उनके साथ होंगे। सीएम भूपेश शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। कल आईडी ब्लास्ट में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ था। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। तो आज सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे दंतेवाड़ा में और यहां पर श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। और आज यहां पर करली में श्रद्धांजलि जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो कल से लेकर आज तक तमाम अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस वक्त नरेश मिश्रा हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं, वेद प्रकाश इस वक्त दंतेवाड़ा में मौजूद हैं, तो स्टार जन रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे वेद प्रकाश का। आज वहां पर वेद प्रकाश, ग्राउंड जीरो की तस्वीर हमने दिखाई है, सुबह से वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल क्या वहां अब भी फोर्स है और क्या अब भी वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है?
जी हाँ राहुल, क्योंकि घटना के बाद ऐसा हमेशा होता है कि पुलिस आसपास के इलाकों में सर्चिंग करती है ताकि इस घटना से जुड़े अहम सुराग वो जुटा सके और जो भी लोग या नक्सली इस घटना में शामिल रहे उनकी गिरफ्तारी हो सके या उन्हें इनकाउंटर में ढेर किया जा सके। लेकिन आज का जैसा कार्यक्रम है राहुल, अभी मैं जिला अस्पताल में खड़ा हूँ और यहाँ पर जो जवानों का पार्थिव शरीर है उनका पीएम कल देर रात ही कराया गया था और उसके बाद आज इन शवों को पुलिस लाइन कार्यालय ले जाने की तैयारी की जा रही है और पुलिस लाइन में इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो यहाँ वो तमाम इंतजाम करने पुलिस ने शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये कुछ ताबूत रखे हुए हैं, 11 ताबूत हैं, ये सारे 11 शवों को पुलिस लाइन कार्यालय ले जाएगा और वहाँ पर इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम पुलिस लाइन कार्यालय में आयोजित है और इस श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री भी शिरकत करेंगे। तो एक बड़ी घटना है क्योंकि एक साथ हमने 10 जवानों को खोया और इस पूरी घटना ने देश को हिला कर रख दिया, क्योंकि चुनाव से पहले आमतौर पर नक्सली मूवमेंट देखने को मिलता है और ये इस घटना को भी उसी से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि आगामी कुछ महीनों बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर एक संकेत भी है कि नक्सली अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे इस चुनाव को किसी भी तरीके से बाधित करने के लिए। तो अभी जो ताज़ा हालात आप देख पा रहे हैं राहुल कि यहाँ पुलिस लाइन कार्यालय में शवों को ले जाया जाएगा और वहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी आपने दिखा दी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश मिश्रा का रुख करेंगे। नरेश, चूंकि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री और ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं और साथ ही अगर आगे की स्ट्रेटेजी की बात करें, क्या नक्सली इसके बाद उनका अगला कदम क्या हो सकता है? अमूमन ऐसे समय में वो क्या करते हैं आगे? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और पुलिस लाइन का जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है और समूचे, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद ही अलर्ट मोड पर है पुलिस भी, तो जो ऑपरेशन या अंदरूनी इलाकों में फोर्सेज हैं उनको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस दौरान माओवादी किसी और तरह की जो गतिविधियां हैं वो ना कर पाए। इसके अलावा देखिए कि अमूमन जब भी इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है उसके तुरंत बाद जरूर फोर्स ये कोशिश करती है कि जवाबी हमले की तैयारी की जाए और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस हमले से जो गड़बड़ियां हुई हैं, चूक हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बाद में किसी न किसी ऑपरेशन की प्लानिंग और तैयारी की जाएगी। आपने देखा था कल रायपुर पीएचक्यू में इसे लेकर बैठक भी हुई थी, तो आने वाले समय में फोर्स भी इस तैयारी के साथ उतरेगी कि माओवादी जिस तरह से सक्रिय हुए हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसके रोकथाम के साथ उन्हें जवाबी हमले कर किस तरह से जवाब दिया जा सकता है इस घटना का, इसकी तैयारी की जाएगी। तो ये फिलहाल है और क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं इसलिए फिलहाल सभी आला अधिकारी के साथ साथ जो बस्तर संभाग मुख्यालय के प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं वे भी जवानों को श्रद्धांजलि देने आएंगे। और अगर आप देखें तो ये काफी समय के बाद ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा माओवादियों को जो नुकसान हो रहा था वो डीआरजी के जवानों से हो रहा था, जो कि आत्मसमर्पित नक्सली रहे हैं, जो अब पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में भी 8 जो 10 हैं, इनमें से 8 लोग आत्मसमर्पित नक्सली रहे हैं जो अब पुलिस जवानों के साथ काम कर रहे हैं। ये इलाका उनसे चीर परिचित था, बावजूद इसके उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन माओवादी जानते थे कि ये फोर्स के इन जवानों को नुकसान पहुंचाना आवश्यक है ताकि उनको रणनीतिक बढ़त मिल सके। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डीआरजी के जवान जो कि माओवादियों के लिए मुसीबत साबित हो रहे थे उन्हें टारगेट करते हुए ये हमला माओवादियों की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, और आत्मसमर्पित यानी कि उनके अपने बीच के लोगों पर ही उन्होंने हमला किया है और कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई और तैयारी हमेशा चलती रहती है। नरेश, ये साफ तौर पर समझ में आता है। स्टार का रुख करेंगे। स्टार, कल बड़ी बैठक हुई है, क्योंकि हमेशा इस तरह के हमलों के बाद बड़ी बैठक होती है। कल मुख्यमंत्री ने कहा ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम दौर की लड़ाई है, तो इन बैठकों का कितना असर पड़ता है? हमने देखा है कि पहले भी इस तरह की बैठकें होती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, फिलहाल नक्सल हमलों में दो साल बाद ये हमला हुआ है, बड़ा हमला, लेकिन नक्सल मामलों में कमी नहीं आती।
देखिए इसमें थोड़ा सी इस चीज को समझना होगा, क्योंकि कल भी जो इंसिडेंट हुआ है वो डायरेक्ट आमना सामना नहीं हुआ है। ये आईईडी ब्लास्ट करके नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि शायद नक्सली जो पुलिस का जो मूवमेंट है या जो गवर्नमेंट की रणनीति है नक्सलियों के खिलाफ, उसका असर है कि नक्सली थोड़ा सी बैकफुट पे और अपनी अस्तित्व को दिखाने के लिए कि हम अभी भी मौजूद हैं, इस प्रकार के वारदात को अंजाम देते हैं। जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उसमें मुख्य रूप से इसी बात पर चर्चा हुई कि किस तरीके से ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जाए, क्योंकि पिछले समय देखा जाए तो फोर्स को काउंटर अटैक में जितना नुकसान नहीं हो उससे ज्यादा नुकसान ये जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें हुआ है। तो कल की जो घटना के बाद पीएचक्यू में डीजीपी ने बैठक ली थी, उसमें यही मुख्य रूप से रणनीति बनी कि किस तरीके से इस प्रकार के हमले को रोका जाए, क्योंकि नुकसान इसी में ज्यादा हो रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि ये अंतिम लड़ाई पे चल रही, क्योंकि काउंटर अटैक में डायरेक्ट में नक्सली काफी समय से कोई अटैक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई अटैक नहीं हुआ है जिसमें फोर्स को नुकसान पहुंचा हुआ। हाँ, बीच में कुछ छुटपुट वारदातें होती रहती है, लेकिन बड़ी वारदात कोई नहीं हुई है। तो मूवमेंट यही रहेगा कि किस प्रकार से आगे रणनीति बनाई जाए ताकि इस प्रकार के जो हमले होते हैं उससे बचा जा सके और उसको टाला जा सके, क्योंकि फोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं हमलों से हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अंतिम लड़ाई है, निर्णायक दौर पर है, क्योंकि लगातार नक्सलियों के खिलाफ सरकार रणनीति बना रही है और उनको बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ बैठकें हुई हैं, देखना ही होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। स्टार आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर रुक करेंगे वेद प्रकाश का। वेद प्रकाश, अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें जहां पर यह हमला हुआ, अगर पिछले इतिहास की पिछले दौरों की बात करें तो क्या यहां पर इस तरीके से नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है क्या, और क्या इस तरीके के हमले की फिराक में पहले भी नक्सली रहे हैं क्या? बिल्कुल राहुल, क्योंकि ये जो इलाका है अरनपुर का, ये काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ से कुछ दूरी पर सुकमा का बॉर्डर लग जाता है। तो ये दंतेवाड़ा और सुकमा का बॉर्डर एरिया भी है और ये इलाका वर्तमान में दंतेवाड़ा के नक्सलियों के लिए सेफ जोन माना जाता है। तो गोंडेराज इस तरह के गांव यहाँ पर पड़ते हैं जहाँ पुलिस या आम लोगों की पहुँच बिल्कुल भी नहीं है और ना ही यहाँ विकास कार्य हो पाए हैं। तो नक्सली भी अक्सर ऐसे ही जगहों को चिन्हांकित करते हैं जहाँ पर प्रशासन, शासन और पुलिस की पहुँच नहीं हो। तो ये एक वही इलाका है और इससे जो लगे हुए इलाके हैं उन गाँव में नक्सलियों की गहरी पकड़। और अगर कुछ समय पहले 2 साल पहले की बात करें हम, तो इसी बुरगुम इलाके में ही एक बड़ा माओवादी हमला भी हुआ था नीलावाया सड़क पर, जहां पर एक न्यूज़ चैनल के कैमरामैन और 3 जवान शहीद हो गए थे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान। तो ये इस इलाके को माओवाद प्रभावित इलाका कहा जा सकता है, क्योंकि इस इलाके में आज भी सड़कें, पुल पुलिया ये नहीं बन पाए हैं, जिसके वजह से पुलिस को अपने ऑपरेशन चलाने में और ग्रामीणों को भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रशासन, शासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये से नक्सल प्रभावित होने की वजह से पुलिस भी कम ही आना जाना करती है और जब भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना होता है तो एक बड़ा टीम, बड़ी संख्या में जवानों को इस इलाके में उतारना पड़ता है। तो काफ़ी सारी समस्याएं, चूँकि इस इलाके में पुल पुलिया नहीं है तो बारिश के समय में भी यहाँ ऑपरेशन प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके के ही जगहों को नक्सली चुनते हैं और अपने ठिकाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। राहुल, नरेश, आपने एक बहुत अहम बात कही थी कि यहाँ पर आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनको निशाना उन्होंने बनाया, जो उनके अपने ही साथी थे। तो क्या ये उन्होंने खास तौर पर इसीलिए ये हमला किया? क्या आत्मसमर्पित जो उनके साथी हैं, जो सबसे ज़्यादा इनपुट रखते हैं उस क्षेत्र के बारे में या फोर्स को इनपुट देते हैं, क्या ये खास तौर पर उन्हें ही निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया क्या? जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो पूरा क्षेत्र है जिस जगह घटना हुई है, और ज्यादातर जो आत्मसमर्पित माओवादी जो अब पुलिस के साथ डीआरजी जवान की तरह काम कर रहे हैं, इनमें से लोग दरभा डिवीजन क्षेत्र के ही थे। मतलब वही दरभा डिवीजन जिस इलाके में पहले ये लोग कभी सक्रिय रहे, पुलिस के विचारधारा से प्रभावित होते हुए, पुलिस के प्रयासों से प्रभावित होते हुए आत्मसमर्पण इन्होंने किया और अब उन्हीं इलाकों में ऑपरेशन के लिए भेजे जा रहे थे माओवादियों के ही खिलाफ। तो जाहिर है इससे माओवादियों को तकलीफ होना और उनके जो हाइडआउट्स हैं उनको ये लोग काफी अच्छे से समझते थे और इसी वजह से ऐसा लगता है कि माओवादियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग की इन जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से, ताकि एक जो मनोबल है वो कम हो और माओवादी
माओवादियों की मौजूदगी और उन्हीं इलाकों में, जिन इलाकों में कभी ये लोग आत्मसमर्पित माओवादी काम करते थे, उन इलाकों पर उनको नुकसान पहुंचाकर एक मैसेज दिया जा सके। तो ऐसा लगता है ये एक योजनाबद्ध तरीका था। और बस्तर में आप गौर करके देखें तो लंबे समय से एसटीएफ हो या फिर डीआरजी के जवान हो, ये एक फोर्स के लिए मजबूत पंक्ति की तरह रहे हैं और ज्यादातर बड़े ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल सीआरपीएफ और कोबरा के साथ भी किया जाता रहा है। और इनका जो कामयाबी का स्तर है वो बेहतर रहा है, क्योंकि ये स्थानीय बोली भाषा के जानकार होते हैं और इसकी वजह से वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी आसानी से अंदरूनी इलाकों तक पहुंचकर एक बेहतर ऑपरेशन संचालित कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसे ही ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर ये जो टुकड़ी है इसको निशाना माओवादियों की तरफ से बनाया गया है। बिल्कुल, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में ये हमला किया गया, साफ तौर पर ये समझ में आता है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। और जिस तरीके से वेद प्रकाश हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, ताज़ा तस्वीरें, यहाँ पर तैयारी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आज जो शहीद जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी बनाकर यहाँ पर नक्सलियों ने हमला किया और ये 2 साल बाद बड़ा हमला नक्सलियों ने किया था। और साफ तौर पर ये समझ में आता है कि अपने साथियों को, यानी आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं, उन्हें खास तौर पर टारगेट करके ये हमला किया गया। और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स भी हम लगातार आप तक पहुंचा ही रहे हैं। तो आज दंतेवाड़ा में शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि दे जाई। आप बता दें कि एक बड़े नक्सली हमला जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। सौला पुलिस लाइन में ले जाए की तैयारी करे जाते। पुलिस लाइन कारली में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन करे जाइए। तो शहीद मल्ला आज श्रद्धांजलि दे जाइए। आप बता दें कि काली एक बड़े नक्सली हमला हुए है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर घलो शहीद हुए है। दंतेवाड़ा ले बड़े खबर, जहां शहीद जवान मल्ला आज श्रद्धांजलि दे जाई। काली नक्सली हमला में 10 जवान शहीद हुए। सौला पुलिस लाइन ले जाए के तैयारी करे जाते और शहादत ला नमन करे जाही। पुलिस लाइन कारली में श्रद्धांजलि सभा दे जाए के आयोजन यहाँ हुई। जी हाँ, शहीद जवान मन के शहादत ला नमन करे जाए। तो दंतेवाड़ा में आज एक बड़े नक्सली हमला 2023 के आज सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाही। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो आज दंतेवाड़ा जाही। सीएम भूपेश शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि देही। काली आईडी ब्लास्ट में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सली मन ब्लास्ट करें। ये तस्वीर भी देखो, दंतेवाड़ा के अरनपुर, जहां नक्सली मन एक बड़े ब्लास्ट करें और ये माँ 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। आज दंतेवाड़ा सीएम भूपेश बघेल जाही। ये कर संगी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो आज दंतेवाड़ा जाही। दंतेवाड़ा के अरनपुर में एक बड़े नक्सली हमला हुए और ये में जो जवान शहीद हुए वो मल्ला आज श्रद्धांजलि दे जाही। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद एक बड़े नक्सली हमला हुए। नक्सली मन एक बड़े वारदात ला अंजाम दे हैं, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर घलो शहीद हुए। तो गृह मंत्री और सीएम भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा जाही, जहां शहीद मल्ला वो मन श्रद्धांजलि दी। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद नक्सली मन बड़े वारदात ला अंजाम दे। नक्सली मन ये दरी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान यानी डीआरजी के टीम ला निशाना बना है। बारिश में फंसे सुरक्षा बल मल्ला रेस्क्यू करे ये टीम जात रही। यही बेरा अरनपुर मार्ग में तो
एक बड़े नक्सली हमला और दो संवाददाता अमरकरा लाइव जुड़ा थे। नरेश मिश्रा अमरकरा लाइव जुड़ गए हैं तो उन्हें वेद प्रकाश संगम घलो अमरकरा लाइव जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, एक बड़े नक्सली हमला 2023 में जेमा 10 जवान शहीद होगी, एक ड्राइवर घलो शहीद हुए। कई तरह के सवाल घलो ये हमला के बाद ले उठा थे। फिर आज जो शहीद जवान बने वो मल्ला श्रद्धांजलि दे जाए। जी हाँ, बिल्कुल। आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और चूँकि कल रात को ही सारे जवानों का शव जिला अस्पताल लाया गया था और उसके बाद यह बरचुरी में रखा गया था पीएम के बाद। लेकिन अब चूँकि श्रद्धांजलि दी जानी है तो इसके लिए जो सारे शव हैं उनको पुलिस लाइन कारली ले जाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ताबूत में जवानों के शवों को रख दिया गया है सम्मानपूर्वक और इन जो गाड़ियां खड़ी हैं उन गाड़ियों में पुलिस लाइन कारली ले जाया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है पुलिस लाइन कारली और वहां पर श्रद्धांजलि इन जवानों को दी जाएगी। और जैसा कि अभी तक ये पता लग पा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी यहाँ पर शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचेंगे। तो यहाँ काफ़ी गमगीन माहौल है और पुलिस लाइन कारली में इन जवानों के जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन पहुंचे हुए हैं। तो वहाँ उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है कि आपके बच्चों ने, आपके बेटों ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते अपनी जान दे दी है, इस पर गर्व करने की आवश्यकता है। तो अभी जो ताज़ा हालात देख पा रहे हैं उसमें ये ताबूत में शवों को रख दिया गया है और पुलिस लाइन कारली कुछ ही देर में यहाँ से शवों को निकाला जाएगा। जी, कुछ देर में पुलिस लाइन कारली पर सब मतलब निकाले जाए। आप मन अमरकरा बने रहा, एक बार रुक कर लेते नरेश मिश्रा के। नरेश, एक बड़े नक्सली हमला, कई तरह के सवाल ये हमला के बाद ले उठे लगे हैं। पूरा घटनाक्रम ला आप नज़दीक ले देखे हो, का कुछ आगू आए पूरा हमला ला लेके अब तक का खुलासा हो पाए है? देखिए, अभी तक तो जवानों से जो बातचीत, जो साथी जवान थे उनसे बातचीत में यही मालूम चल पाया कि 3 दिनों से ये लोग जंगल में मौजूद थे और बाकायदा इस पूरे इलाके में सर्चिंग कर रहे थे। माओवादियों की मौजूदगी की सूचना भी थी उन्हें, लेकिन ये उनको अनुमान नहीं था कि वापसी में जिस जगह को वो सुरक्षित मान रहे हैं वहां पर ये इस तरह का हमला हो सकता है। लेकिन एहतियातन, क्योंकि 100 से अधिक जवान थे और ये लोग सभी गाड़ियों के जरिए वापस आ रहे थे और लिहाजा सभी गाड़ियों की दूरी काफी ज्यादा रखी गई थी ताकि यदि इस तरह का हमला भी होता है तो एक साथ कई वाहन चपेट में ना आए। तो एक तो लगता है ऐसा है कि वाहन के इस्तेमाल की जो समझ थी वो गलत थी। दूसरा, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए इलाके की जांच पड़ताल की जानी थी, मौके पे आरोपी निकालनी थी, क्योंकि आरोपी के जरिए भी यदि कई बार बम डिफ्यूज नहीं किया जा पाता है, आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाता है, तो आसपास माओवादियों की मौजूदगी का अंदाजा लिया जा सकता है अगर आरोपी पार्टी उस इलाके में सर्चिंग करती है जवानों की रवानगी से पहले। तो ऐसी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चूकें हुई जिसकी वजह से इस घटनाक्रम को माओवादियों ने अंजाम दिया। जो मौके पर जो जवान साथी थे वो लोग ही सबसे पहले मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो शहीद जवान हैं उनको वहां पर खोजने तलाशने के साथ उनके शवों को बरामद किया और इसके बाद उन्हें लाया गया। तो ऐसा लगता है कि पूरे घटनाक्रम में इस इलाके को सुरक्षित समझा जा रहा था, जैसा कि पहले भी होता रहा है, और यही चूक भारी पड़ गई जवानों पर। बिल्कुल, तो भारी तो कहीं ना कहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के अमरकरा जुड़े पर और ये पूरा जानकारी पर। तो दंतेवाड़ा के आरनपुर में एक बड़े नक्सली हमला और रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये हमला के बाद, ये घटना के बाद उच्च स्तरीय बैठक ली। घटना ले जुड़े विभिन्न पहलू पर गहन समीक्षा करेगी। गुरुवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग यानी आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू नक्सली हमला में शहीद जवान मल्ला श्रद्धांजलि दी दंतेवाड़ा जाही। और ये आपातकालीन बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता अजय यादव उपस्थित ये बैठक में रहे। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद नक्सली मन एक बड़े वारदात ला अंजाम दे हैं। नक्सली मन ये दरी डीआरजी के जवान मल्ला पर निशाना बना है। आप मतलब बता दें कि डीआरजी के जो टीम है वो बारिश में फंसे सुरक्षा बल मल्ला रेस्क्यू करे जात रेस। यही बेरा अरनपुर मार्ग में नक्सली मन आईडी ब्लास्ट कर दिन
पुलिसकर्मी मन के वाहन ला उड़ा दीन, जेमा एक ड्राइवर समेत 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए। आईडी ब्लास्ट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमला पर दुख जताते हुए शहीद के परिवार मन के प्रति संवेदना जताइन। वो मन कहिन कि नक्सली मन ला बक्से नहीं चाहिए। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम भूपेश बघेल ने फोन में बात कर हर संभव मदद दे के बात कही। यह हमला में प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, प्रधान आरक्षक मुन्ना राम कड़ती, प्रधान आरक्षक संतोष तामो, 9 आरक्षक दुर्गो मंडावी, 9 आरक्षक लखमू मरकाम, 9 आरक्षक जोगा कवासी, 9 आरक्षक हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम करटम, गोपनीय सैनिक जयराम पोडियम, गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी और निजी वाहन चालक धनीराम यादव शहीद हुए हैं। घटनाओं पर गृह मंत्री अमित शाह दुख जताते हुए शहीद मन के परिवार ला ढांढा सुमन बधाइन। रमन सिंह घलो शहीद मन ला श्रद्धांजलि दीस। घटना के बाद सियासत घलो शुरू हो गई। बीजेपी ये राज्य सरकार के नाकामी बताइस। तो असल में अब मतलब बता दें कि नक्सली मन TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते। नक्सली ये बेरा हमेशा बड़े घटना ला अंजाम देते। TCOC ला देखते हुए फोर्स घलो अलर्ट मोड में ही। नक्सली वारदात के बाद बस्तर व किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेन ला एहतियातन रद्द कर दिए गए हैं। हमला के बाद कई सवाल जो है वो उठा थे। सवाल नंबर 1 के आखिर जवान मल्ले कहाँ चूक होगी, कौन है नक्सली हमला के जिम्मेदार, ये कऊ बड़े सवाल है। दावा अपन जगह है, फिर नक्सली जो हमला है वो कब रुकी, ये नक्सला कब खत्म हुई, खुफिया तंत्र ला नक्सली हमला के जानकारी काबर नहीं लगी, का SOP के पूरा तरह ले पालन नहीं करेगे है, ये कई सवाल है। हमला में नक्सली मन कौन ग्रुप के हथियार में हाथ है, ये सवाल घलो है जेकर जवाब मिलना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। DRG के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो ID ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं। 11 उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा DRG द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरमपुरी एवं समेली के बीच में DRG गाड़ी को ID के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन ID के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोगों का शहादत हो गई। इतनी बड़ी घटना होना, 11 जवानों का शहीद होना कहीं न कहीं हमारे लिए अलार्मिंग है। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले विधायक के ऊपर में हमला किया और इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो शासन इसको गंभीरता से नक्सलवाद को नहीं ले रहा, उसका परिणाम है कि आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। नक्सलियों के द्वारा एक कैराना हरकत की गई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलने चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए। उनकी शहादत बेकार ना जाए। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। और इस घटना की जितने भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है।